भी कहूँगा सच कहूँगा। मैं हूँ अर्जुन पाठक। मैं अर्जुन पाठक, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। जो भी कहूँगा सच कहूँगा। हेलो अर्जुन जी। हेलो। टाइम क्या हो रहा है? 11 बजे। कितना टाइम बचा है? 5 मिनट। तो स्टार्ट करो। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम तो दो। टाइम ही तो नहीं है अर्जुन जी। अरे लेकिन मैं ऐसे लाइव स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप जानते हो ना कि फिर क्या होगा? क्या? एक धमाका। देखिए, मैं लाइव जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज कुछ मत करना आप, प्लीज। सही है। नमस्ते, ये है भरोसा 24/7 और मैं हूं अर्जुन पाठक। जो भी कहूंगा सच कहूंगा। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। एक धमाकेदार फुटेज जो हम लाए हैं सबसे पहले एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप सबके लिए। एक ऐसी स्टोरी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसने एक डील करी। एक ऐसी डील जिसने उसकी जिंदगी बदल के रख दी। क्या थी ये डील? ये डील किसके और किसके बीच थी? इसमें किसका हाथ था? ये सारी खबर हम एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपको बताएंगे। जैसा कि हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है कि ये बहुत ही खतरनाक डील है। एक ऐसी डील जो उस इंसान के सपनों और उसके अपनों के बीच हुई। एक ऐसी डील जो उसके एम्बिशन और किसी के भरोसे के बीच हुई थी। एक ऐसी डील जिसमें उसने कुछ पाया लेकिन उसके लिए बहुत कुछ खोया भी। हम आपको बता दें कि ये स्टोरी किसी की भी हो सकती है, आपकी भी या आपकी भी। इस कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह मेरे एम्बिशन और सक्सेस की जो भूख है मुझे उन हालातों में ले गई जहां आप में से कोई ना कोई नहीं जाना चाहेगा। सिर्फ एक फोन कॉल ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। ये एक ऐसी कहानी है जिसका मैं लीड तो हूं, लेकिन जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। यह है आज की धमाकेदार खबर। मैं हूं अर्जुन पाठक, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। Ladies and gentlemen, मैं हूं सनंदा वोंग और मैं भी आपसे ये वादा करती हूं जो भी मैं कहूंगी यहां पर सच का। कार्तिक आर्यन। थैंक यू। Good to meet you, Kartik. थैंक यू। सेम है, सेम है। हेलो Lovely. एवरीवन। Ladies and gentlemen, can we have another round of applause? A robust round of applause. Kartik, we're of course here to launch the trailer today and to see what this film is all about. But before we kind of go ahead and do that, okay, I have two questions for you. जी। One, अटपटा सा लग रहा है? मतलब इतने टाइम बाद इतने सारे लोगों के साथ एक रूम में, is it an out of body experience? Is it different? How excited you are? डिफरेंट है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इतने टाइम बाद ये मेरे लिए भी एक इतना बड़ा इवेंट है जिसमें हम सब वापस से शामिल हो रहे हैं और एक दूसरे को मिल रहे हैं। Right. काफ़ी अरसा हो गया ऐसा इवेंट किए एंड आई थिंक सबसे मिलने का एक उत्सुकता थी। तो वो भी बहुत यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक एक्साइटमेंट जो कल से मेरे अंदर था कि मैं सबको मिलना चाहता हूँ खुद से। एंड वो इस इवेंट के ज़रिए, हमारे ट्रेलर लॉन्च के ज़रिए धमाकेदार एक हम लोग यहाँ पे आपस में मिल रहे हैं। बट एक हाँ, ज़रूर 1 साल 1.5 साल हमारा ऐसे गया है जो पैंडेमिक में हम लोग थोड़े से डरे हुए थे एंड वी डिडंट वांट टू सी ईच अदर एंड बी अवे फ्रॉम एनी ह्यूमन कॉन्टैक्ट एज सच। बट थैंकफुली अब हम उस स्पेस में हैं जहाँ पे हमें इसके बारे में बहुत कुछ पता है एंड थोड़ा सा सेफ्टी और प्रिकॉशंस रख के हम अपना काम कर सकते हैं, हम अपनी स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल कि सब लोग जो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आई नो इट टेक्स अ टोल कि अभी भी थोड़ा सा एक पैंडेमिक का एक डर रहता है दिमाग में। Right. बट जो भी यहाँ पे हमारे सारे गेस्ट हैं, तो आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल कि आप यहाँ पे आए हमसे मिलने एंड वी होप कि आपको ट्रेलर या हमारा पूरा लॉन्च इवेंट अच्छा लगे।
So basically, cautiousness के साथ पढ़ना है, but it is going to be a धमाकेदार start, and you're feeling धमाकेदार, I assume. I'm always धमाकेदार. Fantastic. All right. One more question I want to ask you. Ji. Usual roles that you've played, Karthik, what we've seen of you, okay, Ji. is basically that motor mouth, quick-witted, boy next door, Ji. right? This is quite unusual. काफी अलग किरदार है. What's the one thing which drew you to the character or the film? अर्जुन पाठक मेरे लिए आई थिंक बहुत ही वो वनीला नहीं है एकदम वो ग्रे कैरेक्टर है वो एक मेरे आई थिंक किरदारों में आज तक एक कॉमन थ्रेड रही है कि वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर हमेशा रहा है Correct. एंड आई थिंक वो अर्जुन पाठक के साथ भी वो एक रिलेटेबल इंसान लगेगा जो मुझे एक्साइट किया था कि मैं भी बहुत एम्बिशियस हूँ चाहे वो मेरा करियर हो एंड हर चीज़ हो लाइफ में मेरी उन चीज़ों को लेकर या अर्जुन पाठक के बारे में भी बात करें वो भी बहुत एम्बिशियस है कई चीज़ें कई सिचुएशंस जो उसके साथ इस फिल्म में दौरान आप देखेंगे जो आती हैं वो बहुत रिलेटेबल सिचुएशंस हैं जो कई बार कई इंसान को कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं और कुछ कुछ डिसीजंस लेने पे मजबूर करती हैं तो वो कुछ भी ऐसा एक प्रीची इंसान नहीं है Right. यू नो वो रियल है आज का एक कैरेक्टर है हम में से एक है कोई भी हो सकता है एंड किसी भी इंडस्ट्री से हो सकता है किसी भी कुछ भी काम कर रहा हो अपनी लाइफ में वो उस नज़रिए से है तो आई थिंक वो बहुत एक्साइट किया मेरे को कि एंड प्लस उससे ज़्यादा भी एक्साइटमेंट मुझे ये था कि राम माधवानी सर उन्होंने जब ये फिल्म ऑफ़र की मुझे तो ऑफकोर्स मैं ब्लाइंड फोल्डली मतलब मैंने बिल्कुल कोई सवाल नहीं कुछ जवाब नहीं मैं सीधा ऐसा मेकर जब आपके पास कुछ कहानी लेकर आते हैं तो आप उनको मना नहीं करते एंड आई थिंक मेरे लिए तो मैं बिल्कुल ऑल आउट गया एंड सिंसियरली इसमें पूरी तरह से काम किया जितना उन्होंने जैसे उन्होंने बोला I followed and I'm so glad. I think you won't see me in this trailer for the first time. Maybe you will see Arjun Pathak and all thanks to Ram sir. Absolutely. Ram sir is absolutely a genius and what a humble person. Thank you very much, Karthik. We're going to chat with you a little bit more later. But before that, ladies and gentlemen, I'm going to introduce another very, very spectacular and special lady to you. Her name is Miss Pratiksha Rao. She's the Director of Films and Licensing, Netflix India. Ladies and gentlemen, please welcome Pratiksha with a huge round of applause. Miss Rao. Hi, Karthik. Hello. Welcome, everyone. We're so thrilled that you could join us for the trailer launch of Dhamaka. It's so nice to be seeing, so many people in a room after many, many months. You just got a glimpse of the enthralling performance by Karthik as Arjun Pathak, and you're in for a treat. This film is a gripping human drama with lots of twists and turns and spectacular performances by Karthik as well as Amrita and Runal, directed by the very talented Ram Madhvani. We all know that entertainment in India is synonymous with films, which is why more than 80% of our members on Netflix choose to watch a film every single week. This film obviously is very, very powerful. We are in awe of the fantastic work that the Indian film industry does every year and are grateful to be part of this incredibly creative community. Dhamaka is a result of a powerful idea married with the vision and craft of brilliant maker and actors. It's been a pleasure to work with Ram, Amita, and Ronnie on this project. We hope you enjoy the trailer. But before that, please join Karthik and me in welcoming Ram and Amita Madhvani and Rani Screwvala. Yoo-hoo! Welcome. Ladies and gentlemen, can we show some love to our wonderful team here? Ram sir, Ronnie sir, and of course, Amita madam. Sir. Can I request you? सर की आदत है हर जगह डायरेक्ट करना We are standing in the right. I request you all to please Are we take sitting? your seats. Yes. Oh, okay. Oh. Lovely. All right. And I'm probably going to ask some questions which will be on Ronnie behalf sir of के ऊपर course, बैठ गया। the audience here. Fantastic. My first question is to you, Ram sir.
you know, in the past few years, we've seen you've made a lot of films which are about urgency. There's a sense of urgency in your films. And everything has to do with the human side or the human experience, right? Whether it's, and especially, I've been privy to the trailer here. There's so much what an ordinary person would do in whatever walk of life that he is, right? At whatever point in time he is, how they would react to an extraordinary situation. Now, this is also one such story. Tell us a little bit about your vision of the film and what it means to you, what brought you to the place of directing such a film. I thought it was a comedy. Are we doing a human drama story, which is a thriller? No. So, thank you everybody for coming. It's a big deal. RT-PCR test kiya na sabne? Rapid antigen. Rapid test kiya, chalo, acha hai. No, but it's a big deal for us to actually have a live event. Yeah. This is, I'm sure for y'all also, it's a big deal because I'm sure earlier y'all used to say, "Arey yaar, trailer launch ke liye jana hai." Now everybody's so excited, trailer launch ke liye jana hai. So no, thanks everybody for coming. It's a big deal for us. Yes, the film is it's a human drama story. It's an emotional story, and as you've heard, it is about a man who is an ambitious man who, because of his climb to success, falls and he loses. You will hear a song soon which will be there which says kya khoya kya paya. So this is really about what is the things that you gain and lose as you climb the ladder of success. So that's what the film is about. Yes, it is dramatic. Yes, it's emotional. Yes, it does have some thrill, but it's therefore an all-rounder kind of film. So does that answer your question, Sunanta? I think it does. Yes. And more will be clear once we see the trailer here. Thank you, sir. Sir, Ronnie, so my next question is to you. I want to ask first, this is a new collaboration for you when it comes to Ram Madhvani Films and Karthik. And also, you have been very enthusiastic about the whole streaming, the OTT platform, right? Where do you see yourself in this big picture? And of course, this collaboration. That's the beauty about the big picture, right? Many small people make part of the big picture. I just want to say one thing, though. I have, with the many hats that I wear, I have never seen something where storytelling, making a film, creating it, getting it seen, and getting it loved by audiences is one of the most collaborative efforts ever. And I think we miss out on that. Most people think as an industry that there's a lot, but actually this is one of the most collaborative industries because it takes so many different talent to come together and yet a common vision gets pulled. Right. So I think it's just lovely to be part of it. And does it change the whole idea of storytelling in a way? And that's the beauty of it, right? Because every story is a new story. Every way it's told is a new story. And every vision of every director, every actor is always new. So exciting to what it in stores for us. Amitabh, my next question is to you. I believe you of course shot during this time of the great pandemic. How was it actually shooting in a bio bubble? What was your experience? Talk to us about that. Well, namaste everyone, and thank you for being here. Shooting in the bio bubble, I think we didn't have an option because that's just the time it was. So for RMF as a production house, we took all precautions that we could. We booked an entire wing. We made sure that our actors were safe. Karthik was very, very cooperative. My actors were very cooperative. But then, like Ronnie also explained, the entire planning that Ram does and the way we plan till the last detail, and we do plan even the bio bubble to the safety of the last spot boy or anybody who's on my set is very, very important. And when we got out after the shoot, everybody was negative. We sent them home safe. All That's 300 people were negative, so that's Yes. a big Bravo. hand. That's Can we have a an huge round of achievement. applause for that? And that is, I would like to add, that cannot happen without my team, my RMF team, and my girls. I have my EPs over here, Ria and Sia. My full team is here. Ria and This Sia, is- stand up. Stand up and Stand clap. Girls, up. they It's take a thanks bow. to you all. Please stand up. There they are. Hi, Ria and Sia. Yes, Congratulations. Job done. Every member from the team contributes, and उससे ही धमाका बनता है. और फिर आता है कार्तिक with धमाका. Good one. Thank you, madam. Karthik, you've spoken a little bit about why you were attracted to the character and what is it. But what were the challenges of actually stepping into such a role? And was it challenging? Was it difficult? Or was it just free-flowing?
I think, of course, it's one of the most challenging roles that I've ever played. But again, it was like a cake of walk because of Ram sir. जिस तरीके से ये डायरेक्ट करते हैं, I think he's a maverick director जिनके एक तरीका बहुत अलग है, शूटिंग स्टाइल बहुत अलग है और बहुत यूनिक है. जी. कार्तिक, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा बोला था ना, ये क्या है? नहीं, ये वाला थोड़ा मिक्स कर सकते हैं. तो बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब ये कोई भी एक्टर्स हो या जो इस फिल्म से रिलेटेड है या जिन्होंने राम सर के साथ काम किया होगा, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है. जिस तरीके से ये फिल्म का डिज़ाइन भी है वो भी बहुत यूनिक है. एक रूम में पूरी फिल्म सेट है जिसमें कैमराज ही कैमराज है और and you just have to. That's very important what you said just now, that it's set in one room. Yeah. I think most people don't know. I mean, it's 2 rooms, but it's 1 room. एंड उस रूम में हर चीज़ खास बात है, हर चीज़ चलती है. फ़ोन भी वर्क करता है, पानी भी अगर आपको चाहिए तो मशीन काम करती है. तो हिज वे ऑफ फिल्म मेकिंग जो मैंने इस फिल्म में सीखा था वो बहुत ही रियल है. वो जो फॉर एन एक्टर, वो एक एक्टर. सॉरी, फिर से फ़ोन आ रहा है शायद. और नहीं, मेरा नहीं फोन है ये. किसका फोन है? कहाँ से ये धमाका कुछ होने वाला है. नहीं होगा. तो ये बहुत यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल है जिसमें ये आई थिंक ये इनफैक्ट एक्शन भी नहीं बोलते हैं. लाइट्स कैमरा, ये मतलब साउंड रोलिंग कुछ नहीं होता है. ये एक्टर के पास आते हैं, बोलते हैं रेडी व्हेन यू आर और चले जाते हैं. और फिर आप अपना टाइम लीजिए, जब आपको लग रहा है चालू कीजिए. पूरा सेट रुका हुआ है नहीं रुका डजंट मैटर. बट तो आई थिंक इज बहुत ऑनेस्टली ये एट योर सर्विस, मतलब एक्टर के सर्विस में होते हैं हमेशा. ये इनकी लाइन भी है हमेशा, आई एम एट योर सर्विस. सो विच इज़ ग्रेट फॉर एन एक्टर. तो वो एक रिलीफ हो जाता है, वो एक प्रेशर पूरा फिल्म का चला जाता है एंड ही टेक्स इट ऑल ऑन हिमसेल्फ. तो मेरे लिए चैलेंजिंग था जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी थी. लेकिन when he narrated me everything and how he's going to direct it and what he feels about it, then it became really easy for me. I think it's all because of him. But yeah. Thank you, Karthik. So yeah. अच्छा, मुझे करेक्ट करेगा अगर मैं गलत हूँ. बोलिए. मैंने सुना है कि आपने ये पूरी फिल्म जो है 9 दिन में शूट करी. इज दैट करेक्ट? Is it 10? 10 मेरे 9 दिन थे शायद. हाँ, 11 correct. दिन पे पूरी पिक्चर. Correct, yeah. या 10 दिन. तो एक दिन बारिश हुआ था एक दिन बारिश हुआ था. दिसंबर में. बारिश को एक्सक्लूडिंग. Now आपने बोला कि जिस तरीके से environment था पूरा सेट पे, it's basically you don't come to know when you're in it and when you're out of it, right? But was it still a very intense experience in terms of this? It was. It's an intense film, of course, but the director is जैसा इनको आप अगर जनरली पर्सनली मिलेंगे, ये बहुत फनी आदमी है. ये ऐसे है नहीं. इनका नाम राम माधवानी, इनकी फिल्म नीरजा, आर्या, बट ये है बड़ा कॉमिकल. सो आई थिंक वो इंटेंसिटी पूरी वहाँ पे कम हो जाती है सडनली. बट ऑफ कोर्स व्हेन वी वर डूइंग द फिल्म, उसके बीच में जब ये जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे वो बहुत इंटेंस वे ऑफ फिल्म मेकिंग था. बहुत ही सिंसेरिटी से सब कुछ हो रहा था बिकॉज वी हैड एक तो ये पेंडेमिक में सबसे पहली फिल्म थी जो बन रही थी उस टाइम. एंड उस टाइम जब आई थिंक इतने लोग अलाउड नहीं हैं कहीं पे, बायो बबल के बिना आप कहीं नहीं जा सकते थे. सो आई थिंक वो बहुत बड़ा टास्क था टू ओवरकम दैट. एंड उसके लिए प्लानिंग भी जो पूरी टीम की थी वो बहुत ऐसा था कि इतने ऐसा और बहुत टू द टी प्रोफेशनलिज्म. मतलब इतना ज़्यादा था कि मैं प्रोफेशनलिज्म और सीख गया इस फिल्म में काम करते करते. तो वो एक चीज़ है जो आई थिंक. लेकिन ये इट्स अगेन हिज वे ऑफ हिज 360 डिग्री सिस्टम कि लाइटिंग हो चुकी होगी, कैमराज आपको रोल कर रहे होंगे एंड यू जस्ट हैव टू एक्ट, विच इज़ नॉट जस्ट यू हैव टू एक्ट. तो बहुत बड़ा काम है. बट वो एक सिस्टम है जिसमें काम किया. और ये बहुत ऐसी थ्रिलिंग फिल्म मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे एक 1 या 2 रूम में बन जाएगी. और मतलब मैंने स्क्रिप्ट के पहले जब ये आए तब मेरे को जब इन्होंने सुनाया तो आई वाज ब्लोन अवे कि ये ऐसा भी हो सकता है. व्हेन यू सी द फिल्म थ्रू अर्जुन पाठक's eyes and you don't go anywhere else outside the room. You just
अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे पार्किंग में कुछ हुआ है तो यू डोंट कट टू द पार्किंग, you see it through his reactions, you see, so that's the kind of film it is. And I think unique है, एक एक्टर के लिए ड्रीम है ऐसी फिल्म करना, तो मैंने I really enjoyed, and I hope कि we do something else together again. A comedy. A comedy, yeah, an intense comedy. Intense comedy will. Intense comedy. A dramatic, emotional story, which is the thriller, but it's a Human story. human story. और comedy. कोई जॉनर रह गया तो वो भी